इस लेसन में हम स्टडी करेंगे कि कॉपीराइटिंग कहाँ यूज होती है। वेबसाइट के ऊपर जो भी वर्ड्स या कंटेंट लिखा हुआ होता है उन्हें कहते हैं वेबसाइट कॉपी या वेबसाइट कॉपीराइटिंग। अब जैसे मैं हेनरी हार्विन की वेबसाइट पर जाती हूँ, अगर इसके इस होम पेज को देखें, अबाउट द सेक्शन में जाएं, मीन्स इसके रिव्यूज जो दिए हुए हैं, प्रोडक्ट और सर्विस डिस्क्रिप्शन, कोर्स डिटेल, टेस्टिमोनियल्स, लैंडिंग पेज, सेल पेज, कॉल टू एक्शन सेक्शन, FAQ, तो वेबसाइट के ऑलमोस्ट हर सेक्शन में कॉपीराइटिंग यूज होती है। एंड ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है वो रैंडमली ही नहीं लिखा होता। एक कॉपीराइटर सोच समझकर स्ट्रेटेजिकली वेबसाइट कॉपी लिखता है ताकि वो एक विजिटर को क्लाइंट में बदल सके। इसीलिए सबसे पहले वेबसाइट कॉपी विजिटर को क्लियर इन्फॉर्मेशन देती है, जैसे कि कंपनी क्या करती है, कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रही है, एंड वो प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर की कैसे हेल्प करेगी। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो एक इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग वे में दी जाती है ताकि विजिटर वेबसाइट पर लंबे समय तक बना रहे। इसके अलावा वेबसाइट कॉपी विजिटर को स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है ताकि उसे पता चले कि वेबसाइट पर नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। सपोज हमें एज ए विजिटर कंटेंट राइटिंग कोर्स स्टडी करना है, तो मान लीजिए कि हम इस IM स्किल्स की वेबसाइट पर जाते हैं। अब जैसे ही हम एज ए विजिटर इस वेबसाइट पर आते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं लैंडिंग। फिर हम सारा कंटेंट को और सारी इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं, जिसे रीडिंग कहा जाता है। और रीडिंग करके विजिटर को समझ आ जाता है कि ये जो कोर्स है या जो कोई भी प्रोडक्ट है वो हमारी प्रॉब्लम का किस तरह से सोल्यूशन देगा भी या नहीं, मीन्स जो उसे इस कोर्स से चाहिए वो मिल रहा है या नहीं। तो ये हो गई अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस। एंड फाइनली विजिटर को इनरोल, बाय, साइन अप या कॉन्टैक्ट करना है, जैसे एक्शन लेने के लिए मोटिवेट किया जाता है। तो यही वेबसाइट कॉपीराइटिंग का मेन गोल होता है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ, जो एक अच्छी वेबसाइट कॉपी होती है वो विजिटर को कंफ्यूज नहीं करती, बल्कि स्टेप बाय स्टेप एक स्पेसिफिक एक्शन लेने के लिए गाइड करती है। तो वेबसाइट कॉपी ने क्या किया कि विजिटर को इंगेजिंग वे में एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी और साथ में उसको गाइडलाइन दी कि पेज पर आके उसे सारे कंसेप्ट को समझना है और फिर फाइनली एक्शन लेना है। बट एज ए कॉपी राइटर वेबसाइट कॉपी लिखने से पहले आपको अच्छे से स्टडी करना है अपनी टारगेट ऑडियंस को। स्टडी करने का मतलब उनकी प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को और नीड को समझना। इन्हीं प्रॉब्लम्स और नीड को रीडर के पेन पॉइंट कहा जाता है। कॉपी राइटर इन पेन पॉइंट को समझने के बाद ऐसे वर्ड लिखता है जो उन प्रॉब्लम का क्लियर सोल्यूशन दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन गूगल पर सर्च कर रहा है बेस्ट कंटेंट राइटिंग कोर्स, तो नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं उस पर्सन के इस कोर्स को ज्वाइन करने के। मे बी वो कोई नया स्किल लर्न करना चाहता है, या ऑनलाइन अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर रहा है, या वो अपने करियर को ग्रो करना चाहता है, या वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहता है, जॉब प्लेसमेंट सपोर्ट भी हो सकता है, या वो इंटर्नशिप के थ्रू रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लेना चाहता है। इन सब पेन पॉइंट को ध्यान में रखकर ही कॉपीराइटर वेबसाइट का कंटेंट लिखता है। इसलिए वेबसाइट कॉपीराइटर सबसे पहले रिसर्च करता है और समझता है टारगेट ऑडियंस कौन है, क्या नीड्स है, क्या एक्सपेक्टेशन है, जिस इंडस्ट्री की वेबसाइट कॉपी वो रेडी कर रहा है उनका नेचर क्या है, क्या वो एजुकेशनल बेस्ड है या ट्रैवल बेस्ड, कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद कॉपीराइटर डिसाइड करता है कि वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट की जाए ताकि विजिटर कंफ्यूज ना हो और सब कुछ इजीली समझ आ सके। अब ये देखिए, जैसे IM स्किल्स का कंटेंट राइटिंग का कोर्स मैंने ओपन किया हुआ है। पहले इस पार्ट में आ गई इसकी हेडलाइन, फिर उसके बाद इसके डिफरेंट सेक्शन है, बुलेट्स पॉइंट है, ये देखिए इनरोल नाउ, डाउनलोड ब्रोशर, ये कॉल टू एक्शन है। बट ये सारा जो कंटेंट है वो कॉपीराइटर ने पर्सुएसिव वर्डिंग में लिखा है ताकि विजिटर को प्रोडक्ट या सर्विस यूजफुल लगे। और उसके बाद आता है कि जिस भी कंपनी और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की आप लिख रहे हैं उनकी जो ब्रांड वॉइस है उन्हें मेंटेन करना। ब्रांड वॉइस का मतलब ये आ गया कि जो कंटेंट है वो ब्रांड की टोन और स्टाइल के अकॉर्डिंग हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एजुकेशन इंडस्ट्री की वेबसाइट कॉपी रेडी कर रही हैं, जैसे ये वाली, तो इसकी जो वर्डिंग होगी, रिप्रेजेंटेशन होगी, वो डिफरेंट होगी दिस मेक माई ट्रिप वेबसाइट से, क्योंकि इसकी जो टोन है, इसका जो स्टाइल है वो इंटायरली डिफरेंट है एजुकेशनल वेबसाइट से।
डोंट वरी, आपको सिर्फ कंटेंट लिखना है, बाकी सारा काम ग्राफिक डिजाइनर और अदर टीम मेंबर का होता है। हर ब्रांड की यूनिक वॉइस और पर्सनैलिटी होती है और वेबसाइट कॉपी उसे रिफ्लेक्ट करती है। और अगर आपने अभी तक वॉइस और टोन वाला लेसन नहीं देखा है, जो कि है लेसन 7, तो इस वीडियो के बाद एंड स्क्रीन में जाकर जरूर देखना। अब बात करते हैं कि वेबसाइट कॉपी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, वो होता है होम पेज। जब भी हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर जो हम सबसे पहले जो चीज नोटिस करते हैं वो होता है वेबसाइट का होम पेज, जो इसका फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट करता है। जैसे कि ये आई एम स्किल्स का होम पेज है, और जो भी एक अच्छी होम पेज कॉपी होती है वो इन क्वेश्चन का आंसर कर रही होती है कि ये वेबसाइट किस बारे में है, ये रीडर को कैसे हेल्प करेगी, रीडर इस वेबसाइट पर ट्रस्ट क्यों करे। विजिटर की कन्वीनियंस के लिए कॉपीराइटर होम पेज को डिफरेंट सेक्शन या एलिमेंट में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले आती है हेडलाइन। ये वाली हेडलाइन है, तो ये बहुत ही क्लियर वे में लिखी गई है, जिससे रीडर को इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि पेज किस बारे में है, रीडर को इससे क्या फायदा होगा। अटेंशन भी कैप्चर करने वाली होनी चाहिए और साथ ही साथ रीडर की प्रॉब्लम का भी आंसर कर रही हो। अगर हेडलाइन स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, बोरिंग हुई, तो विजिटर शायद आगे कंटेंट पढ़ेगा ही नहीं। नेक्स्ट है बेनिफिट ओवर फ्यूचर। इसे एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपको हेडेक है, आप एक मेडिकल स्टोर पर गए और वहां पर केमिस्ट को आपने अपनी प्रॉब्लम बताई। अब सपोज जो केमिस्ट है वो आपको 2 रिस्पॉन्स देता है। फर्स्ट इज कि ये जो मेडिसिन है वो हमारे स्टोर की सबसे बेस्ट मेडिसिन है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, इसकी सेल सबसे ज्यादा है। और दूसरा रिस्पॉन्स अगर वो आपको ये दे कि ये जो मेडिसिन है विद इन 15 मिनट में आपके हेडेक को खत्म कर देगी, तो आप किस रिस्पॉन्स से कन्विंस होंगे? ऑफ कोर्स सेकेंड रिस्पॉन्स से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात की गई है, ना कि प्रोडक्ट को हाईलाइट किया गया है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ वेबसाइट कॉपीराइटिंग वर्क्स, कि जहां पर प्रोडक्ट डिस्क्राइब ना किया गया हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करके विजिटर के लिए ही बेनिफिट बताए गए हों। इसलिए होम पेज पर कॉपीराइटिंग सिंपली ऐसे नहीं लिखता कि बाय अवर कोर्स नाउ, बट लिखता है कि ये कोर्स कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ये कोर्स यूजफुल क्यों है, ये लर्नर को कैसे हेल्प करेगा, कौन कौन से स्किल सिखाएगी। अगर विजिटर को लगेगा कि हाँ ये एग्जैक्टली वही है जो मुझे चाहिए, तो वो नेचुरली क्लाइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि आजकल ऑनलाइन स्कैम भी काफी होते हैं, इसलिए कस्टमर किसी भी ब्रांड या प्रोडक्ट पर इजीली ट्रस्ट नहीं करते। उन्हें सबसे पहले चाहिए होता है प्रूफ और क्रेडिबिलिटी। इसलिए जो वेबसाइट कॉपी है वो इंक्लूड करती है रेटिंग, स्टूडेंट रिव्यूज, एलुमनी टेस्टिमोनियल्स, सक्सेस स्टोरी, सर्टिफिकेशन, अचीवमेंट्स, इंडस्ट्री रिकग्नाइजेशन, अवार्ड्स। इन सब चीजों को बोलते हैं सोशल प्रूफ। जब विजिटर देखते हैं कि दूसरे लोग ऑलरेडी इस कोर्स को बाय करके बेनिफिट ले चुके हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है और इसी वजह से वो इस प्रोडक्ट को या कोर्स को कंसीडर करते हैं। इसके अलावा वेबसाइट पर एक सेक्शन होता है जो एक्सप्लेन करता है कि या कोर्स या जो भी प्रोडक्ट है वो वैल्यूएबल क्यों है। इस सेक्शन में यूजुअली एडिशनल बेनिफिट ही बताए हुए होते हैं, ताकि विजिटर को ये समझ में आए कि उन्हें इस कोर्स को क्यों चूज करना चाहिए। जैसे कि ये आई एम स्किल्स का कंटेंट राइटिंग कोर्स है, यहाँ पे देखिए बताया गया है लाइफ टाइम असेस, प्रैक्टिकल असाइनमेंट, पोर्टफोलियो बिल्डिंग, प्लेसमेंट असिस्टेंट प्रोग्राम, डायरेक्ट मेंटरशिप फ्रॉम एक्सपर्ट्स, मनी बैक गारंटी, इंटरेक्टिव लाइव सेशन। ये जो सारी टर्म्स हैं वो कोर्स को और वैल्यूएबल बना देती हैं। नेक्स्ट पार्ट इज लीड जनरेशन। क्योंकि हर विजिटर इमीडिएटली प्रोडक्ट बाय नहीं करता, मीन्स वो एकदम से कस्टमर नहीं बनता, इसलिए वेबसाइट विजिटर को अट्रैक्ट करने के लिए फ्री रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करती है। जैसे ये देखिए हेनरी हार्विन की वेबसाइट, जैसे ही मैं इनकी वेबसाइट पर आई मुझे यहाँ पे फ्री का ऑप्शन दिख रहा है, और ये फ्री ऑप्शन है करियर काउंसलिंग के लिए। इसके अलावा देखिए अगर आपको कंसल्टेंट से बात करनी है वो भी फ्री है, तो फ्री मास्टर क्लास, फ्री वेबिनार, फ्री डेमो सेशन, फ्री ट्रायल, डाउनलोड ब्रोशर, ये सभी लीड जनरेशन में हेल्प करते हैं। अगर आप डाउनलोड ब्रोशर पर या ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। तो क्या हुआ कि आपका डाटा कंपनी ने रजिस्टर कर लिया, फ्यूचर में वो आपको कन्विंस कर सकते हैं उनका एक पोटेंशियल कस्टमर बनने के लिए। तो इस सारी स्ट्रेटेजी को कहते हैं लीड जनरेशन। इसके अलावा देखिए कुछ वेबसाइट पर ना छोटे छोटे बटन दिए हुए होते हैं, कॉल, व्हाट्सएप चैट, इनरोल नाउ, साइन अप कंफर्मेशन।
जरूरी नहीं है कि जो वेबसाइट कॉपी होती है वो बड़े बड़े पैराग्राफ तक लिमिटेड हो, इसमें छोटे छोटे टेक्स्ट एलिमेंट भी होते हैं। तो इन स्मॉल पार्ट्स को कहते हैं माइक्रो कॉपी। होम पेज के अलावा वेबसाइट कॉपी में और भी बड़े इंपॉर्टेंट पेज होते हैं। अब जैसे ये किसी वेबसाइट का होम पेज है और इस होम पेज से अगर मैं किसी पर्टिकुलर कोर्स के अंदर जाती हूँ, कंटेंट राइटिंग कोर्स, तो इस पेज को बोलेंगे लैंडिंग पेज, क्योंकि ये जो पेज है पर्टिकुलर एक कोर्स के बारे में ही सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ इस कंटेंट राइटिंग की इंफॉर्मेशन होगी, बेनिफिट्स होंगे और स्टूडेंट रिव्यूज होंगे रिगार्डिंग दिस कोर्स ओनली। तो इस पेज को लैंडिंग पेज बोलते हैं। इसके अलावा इन पेजेस पर FAQ भी दिए हुए होते हैं, जहाँ पे कॉमन क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ होता है ताकि विजिटर के डाउट क्लियर हो जाए और उन्हें डिसीजन लेने में हेल्प मिले। एंड द लास्ट इज SEO इन कॉपीराइटिंग। आज के टाइम पर कॉपीराइटर को SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी समझना पड़ता है, क्योंकि लोग वेबसाइट को मोस्टली गूगल जैसे सर्च इंजन पर जाकर ही सर्च करते हैं। लेकिन अच्छी वेबसाइट कॉपी तभी काम करेगी जब लोग उसे ढूंढ पाएंगे। SEO का सिंपल मतलब होता है वेबसाइट कंटेंट को इस तरह से लिखना, इस तरह से ऑप्टिमाइज करना कि वो सर्च इंजन में इजीली विजिबल हो सके। इसलिए एक स्मार्ट कॉपीराइटर कीवर्ड्स का मतलब वो वर्ड्स जो यूजर या जो विजिटर है वो सर्च करते हैं को नेचुरल वे में यूज करता है ताकि कंटेंट रियल लगे, ना कि आर्टिफिशियल और फोर्स्ड। अगर मैं गूगल पर जाकर सर्च कर रही हूँ कंटेंट राइटिंग कोर्स, जहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड रिजल्ट, यहाँ पे क्या किया है कि इन ऑर्गेनाइजेशन ने गूगल प्लेटफॉर्म को पे किया है ताकि जो उनकी एडवर्टीजमेंट है वो हाई रैंक में आ सके। अब जैसे ही हम नीचे जाते हैं, ये जो वेबसाइट है ग्रेट लर्निंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, इन्होंने करी हुई है SEO, क्योंकि अगर वेबसाइट का कंटेंट प्रॉपर कीवर्ड और राइट स्ट्रक्चर के साथ ऑप्टिमाइज हो तो वो गूगल सर्च रिजल्ट में अपीयर होने लगता है। तो क्या हुआ कि SEO करने से इन वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हो गई विदाउट एनी पेमेंट, जिसे हम ऑर्गेनिक रैंकिंग बोलते हैं। इसलिए आज के टाइम में जहां वेबसाइट कॉपी राइटिंग में एक अच्छा कंटेंट जरूरी है, SEO स्ट्रेटजी भी मैटर करती है। तो गाइस, ये था फर्स्ट प्लेटफॉर्म वेबसाइट जहाँ पे कॉपी राइटिंग का यूज होता है। आगे आने वाले लेसन में हम इसके और नेक्स्ट प्लेटफॉर्म को स्टडी करेंगे। सो सब्सक्राइब इट एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।